जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अम्ल, भस्म और लवण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर है। पहला है मिश्रण, यौगिक, तत्व, मिश्र धातु। दोस्तों, बेकिंग सोडा एक मिश्रण है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन दूसरा है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक है, यानी इसमें क्षारक कौन है। ZnO, SO2, CO2, NO2। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड क्षारक है। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि उदासीन विलयन का pH मान होता है। तो आपको पता है कि उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। अगर 7 से कम रहेगा तो अम्लीय कहलाता है और 7 से ज़्यादा रहता है तो क्षारीय कहलाता है। ये आपको पता होगा। क्वेश्चन 4 है कि जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं। तो जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है कि तनु HCl का pH मान होगा। तो तनु HCl का pH मान 0 होता दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड कैसा होते हैं, अम्ल होते हैं कि क्षारक होते हैं कि लवण होते हैं कि इनमें से कोई नहीं होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड क्षारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल है। CaO, KOH, NaCl और HCl। तो आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं इसको, यानी कि HCl अम्ल है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है कि सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत रंग। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है। देखिए, जिसका pH मान सबसे कम होता है वही सबसे अधिक अम्लीय होता है। तो इसका pH मान 1 है, तो ये सबसे अधिक अम्लीय होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में कौन लवण है। HC, NaCl, NaOH, KOH। तो देखिए, ये वाला लवण है, आपने पढ़ा होगा कि ये वाला NaOH और यहाँ पे HCl के ये वाला जब अभिक्रिया कराते हैं तो प्राप्त होता है NaCl और H2O। तो ये क्या है, NaCl एक लवण होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2SO4। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है Na2CO3। Na2CO3। क्वेश्चन नंबर 13 है, हालांकि यहाँ पे 13 था। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। तो इसमें CH4, CO2, CaCl2, NH3। तो ये देखिए है CaCl2, ये आयनिक यौगिक है दोस्तों। NaOH है, क्या है, अम्ल, क्षार, लवण में से कोई नहीं। तो देखिए NaOH क्षार होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी अगर किसी भी अणुसूत्र में लास्ट में OH दिखाई देगा तो समझिएगा वो क्षार है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, यानी कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, श्वेत होता है कि हरा कि लाल कि भूरा। तो देखिए, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग हरा होता है दोस्तों। कैसा होता है, हरा होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है कि जल का pH मान होता है। तो जल का pH मान 7 होता है, क्योंकि जल एक उदासीन है, ना कोई रंग होता है इसका, ना कोई गंध होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है। इसमें से अम्ल कौन है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कि HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है कि 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो बिलियन का pH मान निम्नांकित होगा। देखिए, नीला को लाल कौन करता है, अम्ल करता है, और अगर अम्ल करता है तो उसका pH मान 7 से कम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक्वा रजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। तो ये होता है दोस्तों 1:3। यहाँ पे क्वेश्चन 20 है कि निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो देखिए, क्षारक के लिए 7 से ज़्यादा होना चाहिए pH मान। तो देखिए 13 है जो कि 7 से ज़्यादा है, तो ये एक क्षारक कहलाएगा। बाकी ये अम्लीय होगा, ये अम्लीय होगा और ये वाला उदासीन होगा।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब देखिए लाल को नीला कौन करता है, क्षार करता है, तो उसका पीएच मान क्या हो सकता है। तो देखिए अगर क्षार है तो 7 से ज़्यादा होगा, तो 7 से ज़्यादा ऑप्शन इसमें डी है, तो ऑप्शन में डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23 है कि नीला थोथा यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2O। बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है। तो बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र होता है NaHCO3। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 यानी कि ऑप्शन बी। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। निम्न में कौन अम्ल नहीं है। तो देखिए इसमें से अम्ल कौन नहीं है, KOH। मैंने बोला था कि जिसके लास्ट में OH दिखाई देगा वो क्षार होगा, तो ये तो क्षार है, बाकी ये सब अम्ल हैं। क्वेश्चन 29 है कि निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है। तो देखिए यहाँ पे अम्ल कौन कहलाएगा, H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन 30 है कि सक्रिय धातुएं अम्ल से विस्थापित करती है, यानी कि जो सक्रिय धातुएं होती है अम्ल से क्या विस्थापित करती है। तो देखिए अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा। ये क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है कि लाल से नीला कौन करता है, क्षार करता है, और अगर क्षार कर रहा है तो डी होगा, यानी कि उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन 32 है कि जल का पीएच मान कितना होता है। तो 7 होता है। ये मैंने पहले क्वेश्चन लिया था बट यहाँ पे दोबारा लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 पहले की तरह ही था जो कि मैंने पहले बता दिया था, इसलिए यहाँ मैं क्वेश्चन 34 लिया हूँ कि विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है। तो विरंजन के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो देखिए जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है कि बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है कौन। खाने का सोडा, नौशादर, धोने का सोडा या फिटकरी। देखिए फिटकरी है, आपने देखा होगा कि अगर कोई ठाकुर होता है, अगर आपकी दाढ़ी बनाता है तो लास्ट में उन्होंने फिटकरी लगाते हैं, क्योंकि अगर हल्की फुल्की कट जाती है तो वहाँ ब्लड को रोकता है वो। तो जो फिटकरी होता है आपकी ब्लड को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। तो एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 होती है, यानी कि उसका पीएच मान 1 होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्न में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन गुण प्रदर्शित करता है। तो देखिए इसमें से NH4Cl ऊर्ध्वपातन गुण प्रदर्शित करता है। अब समझना होगा कि ऊर्ध्वपातन कहते किसको हैं। अगर कोई पदार्थ ठोस से सीधा गैस बन जाए तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे कि आपने देखा होगा कपूर, अगर कपूर को जलाते हैं तो वह ठोस होता है, लेकिन जैसे जल जाता है तो सीधे धुआं बन जाता है, उसमें से जलने के बाद कुछ बचता नहीं है। तो इस प्रकार से ये NH4Cl है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 है कि पोटास एलम यानी फिटकरी का सही रासायनिक सूत्र कौन है। दोस्तों फिटकरी का सही रासायनिक सूत्र होता है ये वाला K2SO4 Al2SO4 का होल थराइस और 24H2O। यहाँ पे O मिस्टेक से छूट गया है तो यहाँ पे O होता है, यानी K2SO4 Al2SO4 का होल थराइस 24H2O। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नांकित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है। तो देखिए ये क्वेश्चन पहले आया था कि जिसका पीएच मान कम होता है वही सबसे अधिक अम्लीय होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 है कि बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होता है। तो देखिए अम्ल प्राप्त होता है। यहाँ पे क्वेश्चन 42 है कि निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। तो देखिए क्षारीय ऑक्साइड है Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। देखिए तो इसमें से अम्लीय ऑक्साइड है SO2। क्वेश्चन नंबर 44 है कि PbOH किस प्रकार का लवण है। ध्यान दीजिए यह है क्षारीय लवण। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है।
तो ये होता है दोस्तों 7 से 7.8। 7 होता है जल का जो कि उदासीन होता है और 7.8 होता है ब्लड का। तो इसी के बीच में हमारा शरीर सही से कार्य करता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 है कि अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान कितना हो जाए, 7 से कम हो जाए। अम्लीय वर्षा क्या होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो आप ये समझिए कि 7 से कम होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 है और लास्ट है दोस्तों कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन का निम्नांकित में किस रूप में उपयोग होता है। तो ये होता है दोस्तों एंटासिड में। किसमें, एंटासिड, यानी ऑप्शन नंबर ए। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।